हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं 12th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो फिजिक्स का सेकंड बुक में प्रकाशिक जो यूनिट है उसमें एक हमारा चैप्टर है, यानी कि टॉपिक दे रखा है गोलीय गोलीय अवतल पृष्ठ। तो उसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 101% आता ही आता है। ये 4 नंबर या 5 में आएगा, जिसका तुम्हें सूत्र निगमन करना होता है। यहाँ पे गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करना है तुम्हें। ये मैंने चित्र बना रखा है अच्छे से। इसमें क्या है, थ्योरी ज्यादा मायने नहीं रखती है, इसमें आपका डेरिवेशन अच्छा होना चाहिए और प्लस डायग्राम जो चित्र है बहुत अच्छे से आपने रेखा को आरेख किया हो, चित्र को बहुत अच्छे से ड्राइंग की हो, तो उस पर नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। यहाँ पे चित्र को देखेंगे, अच्छे से चित्र बना लेंगे बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर हम डेरिवेशन सिखाएंगे। थ्योरी आप अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पे मैंने देखो क्या करा है, एक अवतल पृष्ठ लिया है। कौन सा लिया? अवतल पृष्ठ लिया है। तो अवतल पृष्ठ x और x डैश लिया है यहां पे, ठीक है। और इस पे एक वस्तु मैंने रखी है O एक वस्तु है यहां पे। ये किससे? केंद्र से होके, यानी कि मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है आपकी, मुख्य अक्ष से सीधे निकल जाएगी यहां पे। फिर एक किरण मैंने डाली है यहां से O से L बिंदु पे डाली है। आपतन बिंदु आपका L हो गया यहां पे, यानी कि आपतित किरण है। कौन सी किरण है ये? आपतित किरण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर ये पड़ी है। बिंदु किस पे पड़ी है? एल पे पड़ी है। तो ये यानी कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में कोई किरण जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी कि भटक जाती है। यानी कि क्या कह सकते हैं इसको? अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो हम अवतल पृष्ठ पर अगर अभिलंब डालेंगे तो इस टाइप से डालेंगे, यानी कि जो केंद्र होता है इसका, ये पूरा एक गोला होता है, ठीक है। तो इसका केंद्र ये C होगा, तो इसको C से मिला देते हैं, बिल्कुल सीधा मिला दो आप, कोई जरूरत नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधा मिला दो, ये अभिलंब हो जाएगा। ये मैंने डॉट डॉट करके दिखाया, ये निकल गया ये अभिलंब। तो ये किरण इसको जाना चाहिए था ऐसे, देखो O से ये किरण डाली है मैंने, तो ये किरण ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए, रेड कलर से आपको दिखती होगी, ये सीधी जानी चाहिए थी ये। लेकिन ये क्या हुई? अपने मार्ग से भटक गई। इसको ऐसे जाना चाहिए था, तो ये इस टाइप से अपने मार्ग से भटक गई, यानी कि अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहां पर मैं इस किरण को पीछे की साइड यहां पे लेके आया हूं, सॉरी यहां पे ये वाली, ये मैंने ये किरण स्टेप से गई है, इसको मैं पीछे की ओर खींचते हुए लेके आया हूं, ये आई पे मिलाया है। यानी कि मिलती हुई प्रतीत होगी, जहां मिलती हुई प्रतीत होगी तो यहां पर आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु आपकी O है उसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। यानी कि ये किरण अपने मार्ग से विचलित हो गई, तो इस किरण को मैंने पीछे की ओर खींच लिया, तो इस बिंदु पर मिल रही है आई पे। तो ये क्या है? आई इमेज, यानी कि यहां पे प्रतिबिंब बनना है इसका, यहां पे प्रतिबिंब बनना है, ठीक है। और ये जो अभिलंब डाला है मैंने C पे, ये अभिलंब हो गया। ये कह सकते हो ये कांच, यानी कि कहां से? वायु से कांच में जा रही है। वायु से कहां जा रही है बेटा? कांच में जा रही है, ठीक है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये ठोस यानी कि कांच का बना हुआ है अवतल पृष्ठ आपका। तो ये किरण इससे एक और निकली, तो वो कहां पे आएगी? ये केंद्र पे मिलेगी। या अभिलंब, मैंने पूरा अभिलंब खींच लिया, यहाँ पे अभिलंब खींच लिया, C पे मिला दिया अभिलंब, ठीक। और इसको मैंने पीछे की साइड ले लिया, तो इमेज कहां बननी है? आई पे बननी है, आई पे बननी है, ठीक। तो यानी कि आपतित किरण ये हो गई, और खींचा गया अभिलंब ये हो गया, और आपतन बिंदु ये होगा। तो इन दोनों के बीच खींचा गया अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है, आपतन कोण I कहलाता है, वो मैंने बाहर लिख दिया है, ठीक। अब मैं ये वापस लिखते हुआ आया हूं, यानी कि अपवर्तन के पश्चात, यानी कि ये पीछे की तरफ खींचा है, तो अपवर्तन के पश्चात ये वाली किरण होगी, तो ये क्या होगा? अपवर्तन कोण होगा। कौन सा होगा? अपवर्तन कोण R होगा, ठीक है। ये देखो ये वाला रेड कलर से ये अपवर्तन कोण हो गया, खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित जो किरण होती है उसके बीच बना कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है, वो ये लिख दिया है। और आपतन कोण ये हो गया, ठीक है। सूत्र को देखो कैसे करेंगे, थोड़ी आप लिख सकते हो कि हमने एक O बिंदु पर एक वस्तु रखी, इससे एक किरण डाली है, तो ये किरण कहां पर? L बिंदु पर गिरती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती है, और एक बिंदु इसको हम पीछे की तरफ खींचते हुए लेके आए हैं, तो ये I बिंदु पर इमेज बन रही है इसकी, अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक। अब यहां पे मैं स्टार्ट करता हूं डेरिवेशन। डेरिवेशन देखो क्या होगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा हम इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं लेंगे। जो चीज जरूरत है हमें, जिस चीज की जरूरत है वही चीज लेके चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्नेल का नियम क्या होता है। स्नेल का नियम क्या होता है? देखो स्नेल का नियम, स्नेल का
नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, सभी को पता होगा भाई, सबको पता होगा, इंटर का पढ़ रहे हो आप लोग, और आप लोग धीरे धीरे जो तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा भी पढ़ा है आपने प्रकाश में तो बिल्कुल समझ में आएगा। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एन होता है। ठीक है, एन क्या है, अपवर्तनांक है। अगर एन ये क्या है, देखो अपवर्तनांक क्या लिया मैंने, N1 N2, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहां पे लिख सकता हूं मैं N1 1 N2 यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, या कहोगे आपके एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, कैसे ही बोल सकते हो, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, या कह सकते हो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 N2, लेकिन मैं स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर होता है इक्वल टू एन ले लिया, बस यहीं तक देखो। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर कहते हैं हमारा जो अपवर्तन यानी कि अवतल पृष्ठ है बहुत छोटा है, कैसा है, बहुत ही छोटा है, तो एंगल हमारे बहुत छोटे होंगे, सूक्ष्म होंगे। थीटा है, जैसे टेन थीटा को थीटा ले लेंगे आपने। इससे पहले जो आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अपवर्तन के बारे में, तो टेन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिखना कि अवतल पृष्ठ हमारा बहुत छोटा है तो एंगल भी कैसे होंगे, बहुत छोटे होंगे। तो हम साइन आई को आई लिख लेंगे यहाँ पे, और साइन आर को आर लिख लेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई आई से करोगे तो क्या आएगा, आई आएगा आपका। ठीक है भाई, आई, आर की मल्टीप्लाई एन से करोगे तो क्या आएगा, आर एन। ये समीकरण नंबर 1 मान लो आप। ठीक, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, हमें ज्यादा चीजें लेनी नहीं, जिस चीज की जरूरत है वही चीज लेके चलेंगे। ठीक, देखो अब आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, आपको आई और आर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका एंगल कहां बनना है, एक आई ये है और आर कहां बनना है, ये बनना है। ठीक है, तो यहां पर क्या लोगे, देखो त्रिभुज, आई कहां बनना है, यानी कि पूरा एंगल है, ये मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है, ये वाला, यानी कि इसके बीच बना कोण कौन सा है, आई है। तो एंगल क्या लेके चलोगे आप, OLC। ठीक है, OLC, यहां पे लोगे त्रिभुज OLC में, OLC से, ठीक, OLC से लेंगे। इसमें आपने 9th क्लास और 10th में मैथ में एक चैप्टर रहेगा आपका एंगल वाला, जो भी है त्रिभुज वाला, उसमें आपने देखा होगा कि बहिष्ठ कोण दोनों एंगलों के योग के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण कौन सा होता है, बाहर वाला एंगल। मैं अभी बताता हूं आपको, देखो OLC से लोगे आप, तो OLC में OLC यहां पे आए, ये वाला एंगल जो अंता यानी कि अंदर वाले कोण है अल्फा, और कौन सा है, ये बनना है आई। तो ये दोनों का योग बहिष्ठ कोण कौन सा होगा, ये गामा होगा। कौन सा होगा, गामा होगा। बहिष्ठ कोण यानी कि बाहर वाला एंगल इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे, देखो गामा इक्वल टू दोनों का योग क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस आई। अब यहां से हम आई की वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आई की वैल्यू कितना कैसे निकलेगी यहां से, यानी कि ये अल्फा को इधर लेके आओगे, यहां हो जाएगा आई इक्वल टू, ये अल्फा को इधर लेके आए तो गामा माइनस अल्फा। आपको आई की वैल्यू मिल चुकी है, तो यहां पर आप समीकरण नाम दे सकते हो, उसको 2 दे दो, उसको नाम 2। ठीक है, चलो अब निकालते हैं। आपको आर की जरूरत है, तो आर कहां, ये रहा आर, ये। अब ये कौन से वाले एंगल में आएगा, देखो ILC, ये वाला देखो, ये और ये आ रहा है, जो त्रिभुज बनना है आपका ILC। तो यहां लिखोगे त्रिभुज ILC से। ठीक है, ILC से यानी कि कौन सा, बीटा कोण और आर कोण दोनों का योग इस वाले यानी कि बहिष्ठ कोण, यानी कि जो बाहर वाला कोण है उसके योग के कैसे होगा, बराबर होगा। यानी कि बीटा प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा। यानी कि गामा इक्वल टू बीटा प्लस आर। यहां से आर की वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, देखो आर इक्वल टू बीटा को इधर लेके आओ तो हो जाएगा गामा माइनस बीटा।
ठीक है, ये समीकरण नाम, समीकरण दे दो उसको 1 2 3 दे दो उसको 3। ठीक, ये आपको आई और आर की वैल्यू मिल गई है। इन दोनों वैल्यूओं को उठाओ आई और आर की, समीकरण नंबर 1 में रख दो। आप यहां लिखोगे समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 के मान लगाने पर, ठीक है, समीकरण 1 उतारो, ये रही आपके पास आई इजगल टू आर एन। आई की वैल्यू देखो कितना है, आई की वैल्यू ये रही, क्या है आपका गामा आई की वैल्यू गामा माइनस एल्फा इजगल टू आर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये रही आर इजगल टू गामा माइनस बीटा। तो यहां लिखोगे ब्रैकेट में गामा माइनस बीटा और एन जो है मल्टीप्लाई में। ठीक, चलो अब इसके देखो सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। गामा माइनस एल्फा इजगल टू कितना हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई जब गामा से होगी तो हो जाएगा एन गामा माइनस एन बीटा। अच्छा, गामा वाले अलग कर लेते हैं और अल्फा बीटा वाले अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो गामा माइनस एन गामा इजगल टू कितना हो जाएगा, ये अल्फा को तो ले जाओ तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, अल्फा माइनस एन बीटा। इस समीकरण को नाम दे दो आप, ए नाम देते थे, समीकरण ए। ये इसमें अब हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो गामा, अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ेगी, इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा सुनो, ये जो यहां से ओ से लेके और ध्रुव तक की जो दूरी होती है, यानी कि ओ क्या है, वस्तु है, और वस्तु की जो दूरी होती है हमारी वो यू से दिखाते हैं। और सारी दूरियां किससे नापते हैं, पोल से नापते हैं। पोल से नापेंगे, बाएं हाथ की तरफ की जो दूरी सारी नापेंगी वो माइनस की आएंगी, और जो सीधे हाथ यानी कि राइट हैंड की वैल्यू होती है जितनी भी इधर की वो प्लस में नापेंगी। तो ध्रुव से इधर को आ रहे हैं, देखो ध्रुव से इधर की दूरी यानी कि क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, यू, और वो भी कहेंगे माइनस का यू। और इमेज जो प्रतिबिंब बनना है आपका, ये वाला प्रतिबिंब, यहां से प्रतिबिंब और पोल तक की दूरी क्या होगी, वी होगी, वो भी किसकी होगी, माइनस की होगी। ठीक है, अब देखो ये केंद्र है आपका, केंद्र, यहां आ जाओ, केंद्र से और पोल तक की जो दूरी होती है वो कैपिटल आर त्रिज्या होती है, माइनस का आर। ठीक, ये जो वैल्यू है अभी हमें इसकी आवश्यकता होगी आगे। देखो इधर लिखता हूं, देखो अल्फा बीटा गामा, इनकी वैल्यू की जरूरत है। तो मैंने कहा हमारा जो अवतल पृष्ठ है बहुत सूक्ष्म है, यानी कि छोटा है, तो एंगल क्या होंगे, छोटे होंगे। साइन आई को हमने आई लिख लिया था, यहां पर अल्फा को क्या लिखेंगे, देखो अल्फा बराबर tan अल्फा लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, tan अल्फा। ठीक है, tan अल्फा लिख लेंगे, क्योंकि आप ये कह सकते हो अब ये आपने tan अल्फा ही क्यों लिया, अरे भाई tan अल्फा इसलिए लिया है हमने क्योंकि हमें रिलेशन किस में निकालना है, हमें यहां से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए, यहां से यहां तक चाहिए। तो ये आधार है, त्रिभुजों में सब क्या है, आधार है। तो आधार और एक ऊंचाई है, जो ये ऊंचाई मैंने लंब डाला है, जो इस पे मुख्य अक्ष पे एक लंब डाला है L और M, तो इसकी ऊंचाई में ले लेता हूं, कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं ये h है, कितना है, h है, स्मॉल h ले लेते हैं इसकी वैल्यू। ठीक, तो मुझे इन दोनों में रिलेशन चाहिए, यानी कि लंब और आधार में। तो tan थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। यहां लिखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है पहले देखते हैं, लंब कितना है, h है आपके पास, कितना है, स्मॉल h। अब आधार, लेकिन सॉरी, अल्फा कोण बनना है, जो अल्फा कोण बनना है ये कहां बनना है, ये बनना है। ठीक है, तो त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, देखो अल्फा यहां से और यहां तक, यानी कि OML ये पूरा लिया जाएगा भाई, यहां से यहां तक हमें जरूरत है, तो यहां से यहां तक ये पूरा त्रिभुज लिया जाएगा। त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा, अल्फा वाले में देखो O त्रिभुज कौन सा लिया है, MOL, जहां एंगल बनना है, जिस एंगल के वैल्यू निकालना है हम ना, वो वाला एंगल ले लो आप। तो अल्फा इक्वल टू tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है आपके पास h और आधार कितना है,
एम, कितना है ओ एम, ठीक। तो ओ एम यहीं पर मैं वैल्यू लिख देता हूं, देखो ओ एम पृष्ठ बहुत छोटा है, तो ये जो एम बिंदु है आपका वो पोल के बहुत समीप होगा, बहुत पास होगा, तो लगभग ओ एम किसके बराबर होगा, ओ पी के, यानी कि एम पी की वैल्यू लगभग जीरो होगी, तो ओ एम को क्या लिख लेंगे हम, ओ पी। तो यहां ओ एम को क्या लिखेंगे, ओ पी, यानी कि एच अपॉन ओ पी क्या लिखेंगे, ओ पी। तो ओ पी की देखो वैल्यू क्या है, यानी कि वस्तु तक की दूरी है, वस्तु की दूरी क्या लिख सकते हैं, माइनस का यू, तो माइनस का यू, ठीक है यहां तक। अब आते हैं बीटा को क्या लिखूंगा मैं, टेन बीटा लिख सकता हूं, टेन बीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है तुम्हारे पास, एच है, तो एच लिखोगे अपॉन आधार। अब आधार देखो बीटा ये वाला एंगल है, अब यहां से यहां तक आधार लिया जाएगा, आई एम इजिकल टू, अब देखो एच अपॉन आई एम किसके बराबर होगा, आई एम किसके बराबर होगा, आई पी के। मैंने पहले ही बोल दिया ये बिंदु बहुत समीप होगा, इसके पास होगा, तो आई एम बराबर क्या हो जाएगा, आई पी। और आई पी को क्या लिख लूंगा मैं, आई पी को लिखूंगा यहां से यानी कि प्रतिबिंब तक की दूरी, तो माइनस का बी, ठीक है, ठीक। अब देखो अल्फा बीटा गामा, अब देखो गामा बराबर क्या लिखेंगे, टेन गामा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है, एच है तुम्हारे पास, और आधार कितना है, देखो गामा ये एंगल बनना है, तो यहां से ये वाला एंगल है, ये पूरा त्रिभुज बता दिया मैंने, यानी कि ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। तो यहां से यहां तक यानी कि सी एम क्या हो जाएगा, सी एम, और एच बराबर सी एम है, तो सी एम किसके बराबर होगा, सी एम किसके बराबर होगा, सी पी के, किसके बराबर होगा, सी पी के। और सी पी को क्या लिखूंगा, माइनस का आर, ठीक। ये वैल्यू आपको मिल चुकी है, यानी कि टेन अल्फा, टेन बीटा, टेन गामा। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन माइनस के यू। बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू, यानी कि इनको छोड़ सकते हैं, एंगल बहुत सूक्ष्म है, बहुत हमारे छोटे हैं, इधर ऐसा थोड़ी नहीं है आप अवतल पृष्ठ को ऐसे उठा के लेके आ रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं है, छोटा सा है, तो इसको हम टेन को छोड़ देंगे, जरूरत पड़ने पर हम टेन भी ले लेंगे, तो हम बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन माइनस का बी, और गामा क्या हो जाएगी, एच अपॉन माइनस का आर। ये सब वैल्यू हम समीकरण नंबर ए में लगाएंगे, ये लिखोगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा के मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है। समीकरण ए लिखेंगे, ये है, ये सब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, मैं इसको मिटा रहा हूं, इधर सॉल्व करेंगे। समीकरण ए में रखेंगे मान, समीकरण ए आपके पास ये है, गामा माइनस एन गामा इजगल टू अल्फा माइनस कितना, एन बीटा। देखो गामा की वैल्यू उठाएंगे, सबसे पहले गामा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन माइनस का आर, एच अपॉन माइनस का आर, एक माइनस और मिल गया, तो ये क्या है, एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एन, तो एन इंटू क्या है, यही वैल्यू है, गामा की वैल्यू क्या है, एच अपॉन माइनस का आर, तो गामा की वैल्यू यहां भी क्या लग जाएगी, एच अपॉन आर, किसका है, माइनस का है, भाई माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट में ले लो, इजगल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच अपॉन माइनस का यू, एच अपॉन माइनस का यू माइनस एन इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच अपॉन माइनस का बी, एच अपॉन माइनस का बी, तो माइनस का बी, ठीक है। अब देखो यहां आते एच अपॉन माइनस का आर माइनस माइनस प्लस एन की मल्टीप्लाई एच से हो गई, तो हो गया एन एच अपॉन आर इजिकल टू कितना, ये एच है आपके पास, क्या है, एच है, ये एच है भाई, ठीक है, एच अपॉन माइनस का यू माइनस माइनस प्लस एन है, ये क्या है, एन एच अपॉन वी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां से h को हमें मिल रहा है,
क्या मिल रहा है कॉमन, h मिल रहा है। तो यहां पर आप h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लिया आपने, h ब्रैकेट लगा लो। अब ये देखो ये प्लस का h कॉमन ले लिया दोनों से, तो ये प्लस का पहले लिख रहा हूं मैं, क्या है n अपॉन r, ये प्लस का पहले लिख लिया और ये माइनस का, जब h कॉमन निकल गया तो n अपॉन r बचा, तो ये प्लस का मैंने पहले लिख लिया और ये माइनस का बाद में लिख रहा हूं, h निकल गया, ऊपर बचा है 1 अपॉन कितना r बचा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर से ये भी h कॉमन आ जाएगा, यहाँ h कॉमन हो गया। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का है, किसका है, ये माइनस का है, तो यहां से h निकल गया, तो यहां से n बचा, n अपॉन b, तो ये प्लस का मैं पहले लिख रहा हूं, n अपॉन b कैसे लिख रहा हूं, पहले लिख रहा हूं n अपॉन b, और ये माइनस का बाद में लिख रहा हूं 1 अपॉन u, 1 अपॉन u, h से h कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब देखो एलसीएम सेम हो जाएगा, एलसीएम सेम हो जाएगा, इनकी r r, तो एलसीएम हो गया r और n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1 इजगल टू कितना हो जाएगा, यहां पे आ जाओ, n अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, ये आपका सूत्र आ गया, निगमन हो गया सूत्र का, अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, ठीक। इसको देखो कैसे लिख, इसको पहले लिख लो यहाँ पे n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इजगल टू कितना हो गया, n माइनस 1 अपॉन r, ये आपको लेके आना था। ये आपका सत्यापित हो गया इसके सूत्र का, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी को ना भी समझ में आता है और मेरी गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और इससे और बेहतर वीडियो लेके आएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है।